Hello everyone. So today we are going to start with 1.1 The School Bell Rings Again. This is the poem from the Standard 6 बाल भारती बुक्स एंड स्पेशली ये बुक्स उर्दू मीडियम्स के लिए होती है करके ठीक है। तो आज हम ये पोएम पढ़ने वाले हैं और उसका लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशंस देखेंगे। ओके उसका एक्सप्लेनेशंस देखेंगे एंड आफ्टर दैट हम इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे करके। ओके सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू द पोएम एंड स्टार्ट इट। तो सबसे पहले तुम्हें ये बॉक्स दिख रहा होगा करके ठीक है। न्यू थिंग्स आई वांट टू लर्न दिस ईयर कि तुम्हें कौन सी चार चीज़ें नई सीखनी है, तुम्हें लिखना है करके इसमें। ओके तो ज़रूरी नहीं है कि वो एकेडमिक से रिलेटेड ही हो। ओके मतलब पढ़ाई से रिलेटेड ही हो, पढ़ाई से रिलेटेड भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है करके। तो तुम्हें जो भी चार चीज़ें सीखनी है अपने मन से तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो करके ठीक है। हर एक की चीज़ें अलग अलग भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो क्या हो, सेम ही हो करके ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, पोएम को रीड करते हैं, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे करके ठीक है। तो पहली लाइन देखो क्या कहती है, अ न्यू स्कूल ईयर एंड अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, अ ईयर इन विच वी विल ऑल टेक पार्ट। तो जो पोएट है, सबसे पहले देखो पोएट भी जो है इधर क्या लिखा है इन्होंने, अगर तुम यहाँ पर पढ़ोगे तो ये है एनोनिमस। एनोनिमस मतलब पता नहीं है कि पोएम किसने लिखा है करके ठीक है। पोएट का नाम हमको पता नहीं है, इसलिए उधर क्या लिखा जाता है, एनोनिमस लिखा जाता है करके ठीक है। तो अ न्यू ईयर एंड ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, तो इधर क्या कहते हैं कि देखो नया साल शुरू हुआ है करके ठीक है, और एक नई शुरुआत है करके। साल की भी नई शुरुआत है और तुम्हारा जो क्लासरूम है ठीक है, तुम नए क्लास में मतलब 5th से 6th स्टैंडर्ड में गए हो करके, उसकी भी तुम्हारी नई शुरुआत है करके। प्लस ये सिलेबस भी नया है, तो हम कह सकते हैं कि सिलेबस की भी नई शुरुआत है करके, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी इस बार एप्लीकेबल हुआ है और आपके बुक्स तो क्या हुए, थोड़े चेंज हो चुके हैं करके ठीक है। ईयर इन विच वी विल ऑल टेक पार्ट, ऐसा साल इन विच वी मतलब हम सब क्या करेंगे, पार्ट लेंगे करके, हिस्सा लेंगे करके ठीक है। तो ऐसा ये नया साल है, ऐसी नई शुरुआत है जिसमें हम सब क्या कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं करके। हम सब से मुराद क्या है यहाँ पर, सब स्टूडेंट्स और सब टीचर्स क्या कर रहे हैं, इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सो बकल अप एंड ऑफ वी विल गो, देर आर सो मेनी थिंग्स वी वॉन्ट टू नो। बकल अप का मतलब क्या होता है कि रेडी हो जाना करके ठीक है। तो रेडी हो जाओ, हम सब लोग चले जाएंगे करके, हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है। देर आर सो मेनी थिंग्स वी वांट टू नो। ओके हमें बहुत सारी चीज़ें जो जानकर लेनी है करके, ये पोएट कहना चाहता है करके ठीक है, कि नए साल में हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, बहुत सारी नई नई चीज़ें जानेंगे करके। तो इसके लिए रेडी रहो करके, तुम्हारे अंदर वो पुरजोश होना चाहिए तुम करके ठीक है, लेजी नहीं होना चाहिए करके। नाउ दैट वी आर इन ए ग्रेड 6 हम अभी छठी में पहुंच चुके हैं करके। न्यू थिंग्स विल बी एडेड टू द लर्निंग मिक्स, तो हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी करके ठीक है। सिलेबस के अंदर नई नई चीज़ें ऐड कर दी गई है जो मिक्स है करके ठीक है, कोई एक चीज़ नहीं सीखेंगे, हम अलग अलग चीज़ें सीखने वाले हैं करके। डिफिकल्ट कैलकुलेशन ठीक है, जैसे मैथ्स में कैलकुलेशंस होते हैं ठीक है, जो थोड़े से डिफिकल्ट भी होते हैं। फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, क्या हमें लिखना कैसा है, जैसे मराठी, हिंदी, उर्दू और अलग अलग तरीके के जॉनरे जो होते हैं करके, हमको वो पढ़ना है करके। ओके ईच टर्म विल बी सो एक्साइटिंग, और हर एक टर्म ठीक है, टर्म यहाँ पर से मुराद क्या ले सकते हैं कि हर सेमेस्टर लिया जा सकता है, हर एग्जाम लिया जा सकता है। तो एग्जाम्स भी इंटरेस्टिंग होने वाला है करके, या पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है करके, जैसे गर्मियों की छुट्टी के पहले, दिवाली की छुट्टी के बाद में जो पढ़ाई होती है करके ठीक है, ये सारी पढ़ाई भी कैसा रहने वाला है, एक्साइटिंग रहने वाला है करके। आई थिंक दैट ए क्लासरूम प्लान, I think that as a classroom plan, I think that as a classroom plan, our motto should be yes we can. देखो क्लैन किसको कहते हैं, ग्रुप को कहते हैं। तुमने सुना रहेगा एक गेम है क्लैश ऑफ क्लैंस। ओके तो क्लैन का मतलब क्या होता है कि एक ग्रुप होता है। तो यहाँ पर ग्रुप किसका है, क्लासरूम में ऑब्वियसली स्टूडेंट्स और टीचर का ग्रुप करके। अब तो हम सब लोगों का मोटो होना क्या चाहिए, मोटो मतलब मकसद क्या होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, यस वी कैन। ओके जो भी चीज़ हमारे सामने आएगी इस साल में, हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं करके। सो लेट्स बिगिन, हम शुरू करते हैं। कमेंस का भी मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं शुरुआत ही होती है। गेट क्रैकिंग, ये क्या कहना चाहता है ये पूरा सेंटेंस, के एक्साइटेड रहो, बिगिन हमको शुरुआत करनी है करके। जस्ट रिमेंबर देयर शुड बी नो स्लैकिंग, लेजीनेस नहीं होना चाहिए हमारे इसमें। लेजीनेस मतलब क्या होता है, कहते हैं ना बोर हो रहा है, वैताग आ रहा है करके ठीक है, दैट इज कंसिडर्ड एज एन स्लैकिंग। ओके तो हमको बोर नहीं होना है, लेजी नहीं होना है। आज बोलते हैं ना कि कल कर लूंगा, बाद में करेंगे, देखेंगे, अभी नहीं, मेरे को खेलने जाना है, सोना है, ये है, वो सारी चीजें, वो सारे बहाने हमें नहीं चाहिए करके ठीक है। तो ये पोएम हमको कहीं ना कहीं क्या कह रही है कि रेडी हो जाओ, हमको सब लोगों को क्या करना है, पढ़ाई करना है करके, और बिल्कुल भी लेजी नहीं होना है करके। नई शुरुआत है, नई चीजें सीखनी है करके, और हमें एक्साइटेडली नए साल में जाना चाहिए। तो चलो बढ़ते हैं अभी हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। देखो सेकंड क्वेश्चन हमको क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड टिक
द करेक्ट आंसर करके, ठीक है। तो हमको जो ऑप्शंस दिए, सबसे पहले सवाल पढ़ना है और कुछ ऑप्शंस दिए, केबीसी खेलना है हमको। ओके, तो 4 ऑप्शन के साथ हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट डज द पोयम डिस्क्राइब्स एट द स्टार्ट। पोयम की शुरुआत में पोयम हमको क्या कहना चाहती है। पहला ऑप्शन है द एंड ऑफ द ईयर, स्कूल के साल खत्म हो रहा है। फिर बी ऑप्शन है हॉलीडे ट्रिप, ओके, कि हम छुट्टियों पे जा रहे हैं। अ न्यू ईयर स्कूल, कि हमारा स्कूल का एक नया साल शुरू हो रहा है। या फिर ऑप्शन डी स्पोर्ट्स डे। तो ऑब्वियससली हम सबको पता है कि ये पोयम किस बारे में बात कर रही है। ऑप्शन सी के बारे में, कि एक नया साल शुरुआत हो रहा है करके, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज द बकल अप सजेस्ट इन द पोयम। ओके, बकल अप का मतलब क्या होता है। सिट क्वाइटली बोल रहा है, तो पहला सिट क्वाइटली मतलब शांत बैठे रहना है हमें, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, गेट रेडी फॉर अ जर्नी, क्योंकि हमको एक नई शुरुआत करनी है, एक नया सफर शुरू करना है, इस बारे में पोयम है। वियर ए यूनिफॉर्म, हमको यूनिफॉर्म पहनना है, इस बारे में है। या बी केयरफुल, हमें सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। तो ऑप्शन बी ज्यादा करेक्ट ऑप्शन है, कि हमें क्या करना है, एक नया सफर शुरू करना है। नया सफर कौन सा, 6th स्टैंडर्ड का। ओके, अभी देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ग्रेड आर द स्टूडेंट्स इन, कि ये जो स्टूडेंट्स ये जो पोयम पढ़ रहे हैं ये कौन से स्टैंडर्ड में है। ओके, ग्रेड 4 मतलब चौथी में है, ग्रेड 5 पांचवी में है, ग्रेड 6 छठी में है, या ग्रेड 7 सातवीं में है। तो ऑब्वियसली आप सब लोग कौन से स्टैंडर्ड में हो, ग्रेड 6 में हो करके। ओके, तो ग्रेड 6 को क्या करेंगे हम वहां पर टिक कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट न्यू थिंग्स विल बी एडेड टू द लर्निंग मिक्स, क्या क्या नई चीजें ऐड की जाने वाली है। गेम्स एंड सॉन्ग्स, क्या तुमको बोलेंगे कि चलो गाने सुनो, गेम्स खेलो करके, नहीं। ऑप्शन बी, डिफिकल्ट कैलकुलेशन एंड राइटिंग, ओके, तुम्हें तुम्हें क्या करना है, हिसाब करना है करके, नया नया कैलकुलेशंस करने हैं, नई नई तरीके की चीजें लिखनी है करके, क्या ये ऑप्शन है। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है, पेंटिंग एंड ड्राइंग, हमें पेंट करने के लिए बोलने वाले हैं। या डांसिंग एंड सिंगिंग, या तुमको डांस करने या सिंग करने के लिए बोलने वाले हैं, तो नहीं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, कि डिफिकल्ट कैलकुलेशन और राइटिंग हमको करना है करके, ठीक है। हाउ डज द पोएट फील अबाउट ईच स्कूल टर्म, ओके, कि पोएट को क्या लगता है कि हर जो टर्म होता है करके, ठीक है। जैसे टर्म जनरली दो होते हैं, पहला सेमेस्टर मतलब जो छठी जो 6 महीने के एग्जाम होते हैं करके, ओके, और सेकेंड टर्म कब आता है, सेकेंड टर्म हम कह सकते हैं कि जो फाइनल एग्जाम्स होता है करके, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है कि टर्म कैसे रहने वाले, क्या वो बोरिंग रहेंगे, ठीक है, या वो टायरिंग रहेंगे, थकाने वाले रहेंगे, या एक्साइटिंग रहेंगे, मजेदार, ओके, या फियरफुल, डराने वाले। तो ज्यादा ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, उन्होंने कहा था कि हर चीज क्या रहने वाली है, एक्साइटिंग रहने वाली है। तो तुम क्या करोगे यहाँ पर, एक्साइटिंग को टिक करोगे। ओके, तो इसी के साथ सवाल नंबर 2 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। देखो हमें सवाल नंबर 3 में 3 सवाल पूछे हैं करके। पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। पहला सवाल देखो क्या पूछा है, व्हाट इज द पोयम अबाउट, पोयम किस बारे में है करके, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सवाल लिख चुका हूँ, तो आंसर क्या है देखो उसको, द पोयम इज अबाउट बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईयर, ओके। जो पोएट है, ये जो पोयम है किस बारे में है करके, एक नए साल की शुरुआत के बारे में है। एक्साइटमेंट, ओके, कि स्टूडेंट्स और टीचर्स कैसे एक्साइटेड है पढ़ने के लिए करके। लर्निंग न्यू थिंग्स, ओके, लर्निंग न्यू थिंग्स कौन से स्टैंडर्ड में, ग्रेड 6 के इसमें, ओके। तो यही पोयम पूरी की पूरी इसी के बारे में है। उसके बाद देखो, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब्स ईच स्कूल टर्म, पोएट क्या करता है, जो स्कूल टर्म है, मतलब मैंने जैसे बताया कि 2 टर्म होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, या स्कूल्स के टर्म्स के बारे में वो क्या बताता है करके। द पोएट डिस्क्राइब्स, पोएट बताता है, ईच स्कूल टर्म एज एक्साइटिंग, क्या मजेदार होने वाले हैं, एंड फुल ऑफ न्यू थिंग्स, और नई नई चीजों के बारे में होंगे, इंक्लूडिंग डिफिकल्ट कैलकुलेशन, कि उसमें क्या क्या रहने वाला है, डिफिकल्ट कैलकुलेशन, हिसाब करना पड़ेगा, ओके, एंड फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, और नई नई चीजें हमें क्या करना पड़ेगी, लिखने मिलेगी करके। हाउ वॉज योर फर्स्ट डे इन स्कूल, तो अभी तुम बच्चे लोग हो, अभी तुम अलग अलग आंसर इसका दे सकते हो करके। तो तुम क्या कह सकते हो, माई फर्स्ट डे एट स्कूल वॉज एक्साइटिंग, बहुत मजेदार था, मेमोरेबल था, यादगार रहेगा। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई टीचर्स, मुझे क्या मिला, मुझे नए नए टीचर्स लोगों से मिलने मिला, या मेरे पुराने टीचर्स लोग, या फिर मेरे टीचर्स लोगों से मिलने मिला। एंड वॉज ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स, ओके, और मैं नया चीजें सीखने के लिए क्या था, ईगर था। बोलते हैं ना शौकीन, या फिर कह सकते हैं कि बेताब कहते हैं, मतलब तुम्हारे लिए नया वर्ड होगा शायद से, लेकिन तुम कह सकते हो कि शौकीन थे बच्चे, ठीक है, नए नए चीज सीखने के लिए करके। ओके, तो इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 3 भी हो जाता है कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अभी देखो हमें क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, के फाइंड राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम फॉर द फॉलोइंग। ओके, तो सबसे पहले ये सवाल आना चाहिए कि राइमिंग वर्ड्स होते क्या है करके। होपफुली अभी तक आपको 5th स्टैंडर्ड तक पता चल गया होगा कि जो साउंड में सेम होते हैं करके, ठीक है, ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, राइमिंग वर्ड। तो पहला वाला हमें क्या बोला है कि स्टार्ट, स्टार्ट मतलब शुरू करना। देखते हैं इससे ही आवाज मिलता जुलता कुछ वर्ड हमें पोयम में दिया हुआ है या नहीं। तो अगर तुम पहला लाइन और दूसरा लाइन ही देखोगे, पहले इसमें लिखा हुआ है स्टार्ट, ओके, और दूसरे लाइन में लिखा हुआ है पार्ट, ओके।
राइमिंग वर्ड जनरली क्या होते हैं, हर एक लाइन के एंडिंग में होते हैं करके, ठीक है। तो जनरली तुम्हें अगर कभी राइमिंग वर्ड ढूंढना होगा तो तुम लाइन का हर एक लाइन का आखिर आखिर का जो वर्ड्स होगा वो देख सकते हो करके। तो पहला ही देखो, स्टार्ट और पार्ट, ओके, दोनों कहीं ना कहीं साउंड में सेम है। देखो यहाँ पर भी आर्ट लिखा हुआ, यहाँ पर भी आर्ट लिखा हुआ, स्टार्ट, पार्ट, ओके। तो ये क्या हुआ, राइमिंग वर्ड्स हुए। तो फिर मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, PART, पार्ट। गो का देखते दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, देखो गो का क्या दिया हुआ है, गो, नो। तो गो का राइमिंग वर्ड हम क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे करके, ओके। तो गो का है क्या है, नो। नेक्स्ट वर्ड देखो, क्रैकिंग। क्रैकिंग का है, याद आया, स्लैकिंग। देखो यहाँ पर लास्ट लाइन देखो, क्रैकिंग, ओके, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्लैकिंग। तो दोनों भी क्या है, कहीं ना कहीं साउंड में सेम है। तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, क्रैकिंग का स्लैकिंग। तो हम लिख देंगे उसका SLACKING, स्लैकिंग, ओके। चलो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, राइटिंग। राइटिंग का कुछ राइमिंग वर्ड दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो राइटिंग तुमको दिखा होगा, राइटिंग का क्या है फिर, एक्साइटिंग, ओके। राइटिंग, एक्साइटिंग। तो इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 4 भी क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। सवाल नंबर 5 देखते क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग ट्री डायग्राम, ओके। हमको क्या दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें हमको दो चीजें लिखनी है और ऊपर हमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 न्यू थिंग्स यू लर्न इन ग्रेड 5। ऐसी कोई दो चीजें तुमको लिखना है जो तुमने पांचवी कक्षा, पांचवी क्लास में आपने सीखा है करके, ओके। 5th स्टैंडर्ड में आपने कौन सी दो नई चीजें सीखी है उस बारे में लिख सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो यहाँ पर एडिशन, ओके, कि हमने प्लस करना सीखा, ओके। और क्या सीखा तुमने, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब तुम मैं मैथ्स का बता रहा हूँ करके। तुमने कुछ साइंस में सिखा रहेगा वो लिख सकते हो, हिस्ट्री में सिखा रहेगा वो लिख सकते हो करके, ठीक है। आपने 5th क्लास में जो जो चीजें सीखी है करके आप क्या कर सकते हो, इस बॉक्स में आप लिख सकते हो। अब देखो नेक्स्ट है पोएटिक डिवाइसेस। ये कहीं ना कहीं थोड़ा ग्रामर से रिलेटेड है। तो एलिट्रेशन क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं हम। तो एलिट्रेशन उस चीज को कहते हैं कि रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट, अल्फाबेट वी कैन से, ओके। एक कॉन्सोनेंट का, एक अल्फाबेट का बार बार रिपीट होना एक लाइन के अंदर, हम क्या कह सकते हैं, उसको एलिट्रेशन कह सकते हैं। जैसा पहले ही देखो उन्होंने एग्जांपल में दिया हुआ है हमें, ओके। यहाँ पर देखो, ईयर इन विच वी विल ऑल टेक पार्ट, विच में W, वी में W एंड विल में भी क्या है, W है करके। तो यहाँ पर W रिपीट हो रहा है, ओके। तो कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है करके कोई, तो कॉन्सोनेंट किसको कहते हैं, ओके। A, E, I, O, U, ये तो वॉवल्स है हमारे, बराबर। तो वॉवल्स को छोड़कर बाकी सारे रिमेनिंग क्या कह सकते हैं हम, कॉन्सोनेंट से करके, ठीक है। तो इंग्लिश के अंदर जब भी कोई कॉन्सोनेंट रिपीट होता है एक लाइन के अंदर तो हम उसको क्या कहेंगे, एलिट्रेशन कहेंगे। एलिट्रेशन क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है करके, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखो, हमें उसी के ऊपर दिया है, बोला कि फाइंड मोर एग्जांपल्स ऑफ द एलिट्रेशन फ्रॉम द पोयम। और एग्जांपल्स ढूंढ कर निकालो एलिट्रेशन के पोयम में से कि कौन सा कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है या नहीं, वो हम देखेंगे। तो देखो ज्यादा कोई और एग्जांपल तो दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी देखो, कमेंट्स एंड क्रैकिंग, ओके। एक ही लाइन में क्या हुआ है, C अल्फाबेट रिपीट हो रहा है करके, तो उसका एग्जांपल हम दे सकते हैं एज एन फॉर्म ऑफ एलिट्रेशन। और भी देखो ये वाले लाइन के अंदर, आई थिंक दैट एज अ क्लासरूम क्लैन, C और C रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकता है एलिट्रेशन का, ओके। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा 1.1 द स्कूल बेल रिंग्स अगेन खत्म हो चुका है करके, ठीक है। आपको अगर ये पोएम समझ में आया होगा तो इसके क्वेश्चन आंसर नोट डाउन कर लो, ओके। फिर आप याद भी करना है उन्हें, क्योंकि हमें एग्जाम्स के लिए रेडी रहना है, ओके। आफ्टर दैट अगर आपका कोई दोस्त है जो 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता है तो उसको आप ये वीडियो सेंड कर सकते हो, ओके। और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि क्या हो सके, आपको जो भी नए वीडियो में बनाने वाला हूँ, इंग्लिश के, मराठी के, मैथ्स के और तुम्हारे हर सब्जेक्ट्स के ऊपर क्या होने वाला है, तुम्हें वीडियो का गाइडेंस मिलने वाला है करके, ठीक है। तो आप तक वो पहुँचे, आप उससे फ़ायदा उठाओ। तो इसीलिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों को सेंड करना है। थैंक यू।